बच्चों, आज फिर से बायो के लेक्चर में आपका वेलकम कर रहा हूँ। कल जो मैंने आपको करवाया था ना बेटा, कल मैंने आपको करवाया था कि प्लांट्स अपने आप को शॉर्टेज ऑफ वाटर में कैसे अडेप्ट करके रख लेते हैं और उनके जीरोफिटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उनके जो लीव्स होते हैं वो ज़्यादातर फॉल करते रहते हैं और उनका टैप रूट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था उनके जो लीव्स होते हैं बड़े छोटे होते हैं और उनकी जो स्टेम इस तरह से होती है, सक्युलेंट स्टेम होती है कि वो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं, स्पॉन्जी स्टेम होती है। और उनके जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है उनके पूरी बॉडी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे पतली एक क्यूटीनियस लेयर होती है ताकि वो स्क्राउचिंग हीट को रिफ्लेक्ट कर सकें। और स्टोमेटा सिर्फ रात को खुलती हैं, दिन में नहीं खुलती। संकन स्टोमेटा उन्हीं को बोलते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन को रोका जा सके। आज हमारा क्वेश्चन है कि प्लांट अपने आप को सलाइन एनवायरनमेंट में कैसे मेंटेन करके रखते हैं। सो भाई, सलाइन एनवायरनमेंट यानी ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा हो। सो वहाँ पे ये अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला इनके पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसमें इनकी जो रूट्स होती हैं उनके वो एक्स्ट्रा सॉल्ट को पंप करती रहती हैं। तो जब वो रूट्स एक्स्ट्रा सॉल्ट को पंप करती रहती हैं तो वो आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा जो उनके अंदर जो नमक है वो बाहर निकालती रहती है, तो प्लांट आसानी से सरवाइव कर जाता है। दूसरा, कुछ मैंग्रोव के प्लांट हैं जो बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में ग्रो कर जाते हैं क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक सोल्यूट होते हैं जैसे प्रोलाइन। और ये ऑर्गेनिक सोल्यूट क्या करते हैं, अपने अंदर ढेर सारे सॉल्ट को डिसॉल्व करने की पावर रखते हैं। तो क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल लिक्विड है जो अपने अंदर ही सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेता है, तो इस करके भी ये प्लांट सरवाइव कर जाते हैं। फिर उसके बाद बेटा, इन प्लांट्स के पास स्पेशल रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं। और ये रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होती हैं, ये ज़मीन में से बाहर आई हुई होती हैं, ग्राउंड में से बाहर। जैसे प्लांट या ट्री सेंटर में, तो इसकी जो रूट्स हैं वो ग्राउंड में से बाहर आई हुई होंगी और इन रूट्स के थ्रू धीरे 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 अपने आप ही सॉल्ट उड़ता रहता है, ठीक है, या वो उसको एक्सक्लूड कर देती हैं। और प्लांट जो होते हैं वो सकुलेंट हो जाते हैं। सकुलेंट का मतलब स्पॉन्जी पेरेन कायमा हो जाती है उनके अंदर, जिससे वो पानी भर जाता है, जिससे वो जो डिज़ोल्व सॉल्ट को, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर सकते हैं। आगे, व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ये तो मैंने आपसे भी पीछे भी डिस्कस कर लिया, दोबारा आ गया क्वेश्चन। एक तो जी इनका जो रूट सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होगा, स्पेशली बेटा इनके पास तो जी टैप रूट सिस्टम होगा, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। और टैप रूट सिस्टम क्या होता है, एकदम ढेर सारा आप कह सकते हो कि वाटर को सक कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर ढेर सारे रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं और रूट कैप भी प्रेजेंट होती है। तो ये देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दो प्लांट दिखाए हुए हैं जो आपको ज़ीरोफिटिक एरिया में मिलेंगे। एक तो ओपनशिया दिखाया, एक तरह का कैक्टस, और यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस दिखाया। तो देखिए इनके फ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं और आप देखिए पूरी बॉडी के ऊपर थॉर्न्स हैं और स्पॉन्जी पेरेन कायम है, स्पॉन्जी बॉडी है इनकी, ताकि वाटर को अपने अंदर स्टोर कर सके। यहाँ पे भी अब देखिए इनमें स्टिपुलेट स्पाइन्स हैं, मतलब इनमें भी कांटे प्रेजेंट हैं। और इनके जो लीफ हैं उन लीव्स के ऊपर बेटा थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, ताकि वो एक्स्ट्रा स्क्राउचिंग हीट जो सन की है उसको वो रिफ्लेक्ट कर सकें। उसके बाद हमारे पास आ गया, इनकी जो स्टेम होती है वो यूजली हार्ड होती है, रिजिड होती है और थिक बार्क से कवर होती है। मैंने अभी आपको बताया दो बातें। स्टेम इतनी थिक क्यों होती है, ताकि पानी का लॉस ना हो। दूसरी बात, ताकि स्क्राउचिंग हीट जो है उसको वो रिफ्लेक्ट कर सकें। लीव्स होते ही नहीं है, अगर होते भी हैं तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन हो ही ना। आप +2 में हो बेटा, ट्रांसपिरेशन तो आपको पता ही होगी ना, लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द लीव्स। फिर प्लांट जो होता है वो छोटा हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, थिक हो सकता है और स्टंटेड ग्रोथ शो करेगा, क्योंकि बेटा जितना ज़्यादा प्लांट होगा उसकी बड़ा होगा उसकी रिक्वायरमेंट उतनी बढ़ जाएगी ना। तो ये जितने ज़ीरोफिटिक एरिया में आपको प्लांट मिलेंगे उनमें स्टंटेड ग्रोथ मिलेगी, वो वेल डेवलप ज़्यादा नहीं होते। फिर लीफ लेमिना इज़ वेरी सेगमेंटेड। सो जो लीफ की लेमिना होती है वो बहुत अच्छे से पैक्ड होती है,
ताकि लीव्स की फोटो ऑक्सीडेशन ना हो, यानी उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो ऑक्सीडाइज ना हो। फिर व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ लाइट्स ऑन एनिमल, एनिमल्स के ऊपर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए जरा देखें। तो लाइट क्या करती है जी, पिगमेंटेशन को इंड्यूस करती है, और मेलानिन एक्ट एज अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेडिएशन एंड प्रिवेंट सनबर्न। देखो बेटा, कभी आपको मौका मिले, कभी ऐसा हो या आपका बैड लक भी हो कि आपको तेज़ धूप में 5 या 6 घंटे बिताने पड़े, धूप में आप कोई काम कर रहे हो, और आपने नोटिस किया होगा जब आप अपने कमरे में 3 या 4 घंटे बाद आओगे, आप नोटिस करोगे जो जो पार्ट, जैसे आपके हैंड्स होंगे, आपका फेस होगा, क्योंकि वो धूप में रहा है तो वो थोड़े समय के लिए डार्क हो जाएगा। तो यानी जो लाइट होती है वो एनिमल्स के अंदर मेलानिन पिगमेंट की सिक्रीशन बढ़ा देती है। तो मेलानिन पिगमेंट क्यों बन जाती है, हमारी स्किन डार्क इसलिए हो जाती है ताकि सन की जो लाइट है हमें सन बर्न ना दे सके। इस करके हमारी जो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा रिलीज़ होती है और टैनिंग हो जाती है हमारी स्किन की, जिसको कहते हैं ना स्किन टैन हो गया जी, स्किन डार्क होगी, तो वो इसीलिए। और आफ्टर 2-3 डेज़ आप नॉर्मल भी हो जाओगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि लाइट जब पड़ती है तो ज़्यादा देर के लिए अगर कोई एनिमल लाइट में आ रहा है तो क्या हो जाता है, उनमें पिगमेंटेशन हो जाती है, मेलानिन सिक्रीट हो जाती है, और ये डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेडिएशन, और सनबर्न नहीं होने देती। उसके बाद बेटा नंबर 2, कुछ एनिमल्स हैं, लाइक बहुत से एनिमल्स हैं जिनमें हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन हो जाती है, और वो कंट्रोल होती है लेंथ ऑफ द डे और टाइम के साथ। तो एस्टाइवेशन होती है समर स्लीप और हाइबरनेशन होती है विंटर स्लीप। तो एनिमल्स लाइट के अकॉर्डिंगली, लाइट किस तरह से, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली या तो समर स्लीप में चले जाते हैं या विंटर स्लीप में चले जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट देखो, जो लेंथ होती है डे की वो भी ब्रीडिंग बिहेवियर भी इफेक्ट करती है इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल में। अब बेटा हमारे अंदर तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल्स हैं, तो हमारे अंदर तो बेटा हम थ्रू आउट द ईयर इंटरकोर्स कर सकते हैं, पर कितने एनिमल जैसे डॉग हो गए, कैट हो गए, इनके अंदर ना बेटा हीट पीरियड आता है, पूरे साल में कुछ मंथ के लिए ही इन ब्रीडिंग या ब्रीडिंग कर सकते हैं ये, और वो ब्रीडिंग भी लाइट ओरिएंटेड होती है, ठीक है। सो डे का टाइम भी अफेक्ट करता है कब ब्रीडिंग करेंगे वो एनिमल या इंसेक्ट और कब नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जी फोर्थ पॉइंट है, एनिमल लिविंग इन सी वाटर हैव लार्ज आइज। सो जो एनिमल सी वाटर में रहते हैं उनकी आंखें बड़ी क्यों होती हैं, ताकि वो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सके, देख सकें। फिर लाइट क्या करती है, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाती है, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ाती है। तो कितने प्लांट जो लाइट में ही रहते हैं उनके अंदर ग्रोथ इतनी क्यों देखी जाती है, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होने लग जाती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, और इन ए सेंस आप कह सकते हैं कि उनका रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है। फिर आया जी ओरिएंटेशन ऑफ एनिमल, दैट इज लोकोमोशन इन रिस्पॉन्स टू लाइट। सो लाइट को रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली उनके लोकोमोशन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं कई एनिमल में। और बेटा फोटो पीरियोडिज्म के बारे में तो आपको पता है, पर फोटो पीरियोडिज्म की यहाँ पे हम बात क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसने हमें इफेक्ट ऑफ लाइट एनिमल पे पूछा है, प्लांट पे नहीं। अगर वो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स पूछता तो वह फोटो पीरियोडिज्म की मूव करते कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स लाइट। तो क्या क्या देखा हमने, पहले तो जी लाइट जो करती है वो पिगमेंटेशन बढ़ा देती है ताकि हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बच सकें, मेलानिन से पिगमेंट सिक्रीट हो जाती है। नंबर 2, हाइबरनेशन और जो एस्टाइवेशन है, विंटर स्लीप और जो समर स्लीप है, वो भी लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फिर बेटा जो लेंथ ऑफ द डे है, शॉर्ट डे हो गया कि लॉन्ग डे हो गया, वो भी डिपेंड, वो उसमें भी जो इंसेक्ट, बर्ड्स और मैमल्स के भी ऊपर इफेक्ट डालती है, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे कि विंटर में क्या होने वाला है, रातें लंबी हो जाएंगी, डेज छोटे हो जाएंगे, और समर में क्या होने वाला है, रातें छोटी हो जाती हैं और डेज लंबे हो जाते हैं। तो ये पूरा जो लाइट की इंटेंसिटी है हर एनिमल और इंसेक्ट के ऊपर अपना काम करती है, और लाइट के इफ़ेक्ट के करके ही जो एनिमल सी में रहते हैं उनकी आइज़ बड़ी हो जाती हैं। जैसे कितनी फिशेज़, उनकी कितनी बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं,
और जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा, अगर लाइट बढ़ रही है तो मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है। और फाइनली जो ओरिएंटेशन एनिमल्स में देखी जाती है यानी लोकोमोशन है, वो भी कभी कभी लाइट अफेक्टेड होता है। तो ये मैंने आज को आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं। हाउ डू प्लांट अडेप्ट टू सलाइन एनवायरनमेंट, व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरोफाइट, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स। सो बेटा ये मेरा आज का लेक्चर है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। सो बेटा यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, दिस इज़ अ बोर्ड क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।